अगला जो मैं सवाल ले रही हूँ वो है प्रशांत का। प्रशांत जी की लव मैरिज हुई है। इन्होंने 6 साल इंतज़ार किया शादी के लिए, क्योंकि इनकी जो वाइफ़ है उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। अभी शादी को सिर्फ़ 1 ही साल हुआ है और इनके इन-लॉज़ का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस इस तरह से है कि यहाँ रात में 10:30-11 बजते हैं और वो घर से दनादन फ़ोन आने लगते हैं। ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता है इनके बीच में। इन्होंने जब बात करने की, समझाने की कोशिश की, इनके पिताजी इनके नहीं हैं, ये अपनी मदर के साथ, जो कि 70 साल जिनकी उम्र है, उन्हें लेकर जब ये अपनी वाइफ़ को मना के वापस लेने के लिए आए, तो इनके इन-लॉज़ सारे गैंग अप हो गए, इनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और 30-35 लोगों के सामने इनको और इनकी मदर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जब ये अपने वाइफ को फ़ोन करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बड़ी बहन फ़ोन छीन लेती हैं और खुद बोलने लग जाते हैं और बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। उल्टा-सीधा इस तरह से, जिस तरह जब रिलेशनशिप ख़राब होते हैं तो जैसे अलंकृत किया जाता है, तो उसी तरह से इनको अलंकृत करती हैं। तुम तो हो ही छिछोरे, तुम किसी लायक नहीं हो, ये वो जो भी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जीत जाऊँ और मैं अपनी वाइफ के साथ रह सकूँ। तो देखो भाई मेरे, जीतना किनसे है? ये तो महामूर्खों की फ़ौज है। आपकी पूरी बात जितनी भी आपने मुझे लिखी और आपने अच्छे खासे मुझे वॉइस नोट और सारी बातें भेजी हैं, कहीं आपका और आपकी वाइफ़ का तो कहीं डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। आप दोनों के बीच में तो कहीं पर कोई ऐसी भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके इन-लॉज़ का आपकी वाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी वाइफ़ की इस तरह से कंडीशनिंग की हुई हो बचपन से। शी मे हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रॉमाज इन हर लाइफ। तो पहले तो आपको अपनी वाइफ को ये समझाना होगा कि आपका जो रिश्ता है वो आपका रिश्ता है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कोई भी आकर चंदा डाल रहा है। हाँ, ट्रॉमाज आपकी वाइफ को हो सकते हैं, उनके इमोशनल प्रोसेसिंग में आप मदद कर सकते हैं। आप जो भी आप स्पिरिचुअल सपोर्ट, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं, वो करें। लेकिन ये 2 जनों को बैठकर बातचीत करनी होगी और अपनी टर्म्स एक साथ रखनी होंगी। इसमें किसी तीसरे की जगह है नहीं। और जैसा आपने बताया कि आपकी वाइफ की बड़ी बहन जो है वो 15 साल से अपने घर में रहती है, उनके हस्बैंड कहीं दूसरी जगह, गोरखपुर शायद आप बता रहे, वहाँ रहते हैं, एंड शी डजंट केयर। तो एक तरह से हो सकता है कि उन्हें अपने ही रिश्ते की अहमियत नहीं है, तो उनको आपके रिश्ते की भी अहमियत नहीं होगी। आप लोगों ने 6 साल 8 साल जितना भी समय इस रिश्तों को मटेरियलाइज करने में लगाया है, आप किसी दूसरे की ईगो, एंगर या इमेच्योरिटी की वजह से अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर सकते। ट्राई टू फाइंड अ वे इन विच यू कैन कम्युनिकेट व्हाट यू रियली वांट, और आप इस रिश्ते को कहाँ देखना चाहते हैं। और किसी से जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जीत ही आपका पेशेंस और आपका रिलेशन